अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हमें ऐसा फलन दिखाना है कि प्रत्येक बिंदु पर सतत हो, किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय न हो, और अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है। तो मैंने मान लिया कि माना कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स माइनस वन, यानी एक्स माइनस वन का मॉडुलस। तो हमने ये फलन ले लिया मापांक फलनों का जोड़। हम जानते हैं कि मापांक फलन x बिलोंग टू r के प्रत्येक मान पर सतत होता है। तो देखो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो ऐसा फलन लेना है मुझे। तो दो सतत फलनों के योग से बना फलन भी x बिलोंग टू r के प्रत्येक मान पर सतत होगा। ये मापांक फलन है, ये भी मापांक फलन है, तो इनका जोड़ है। तो जोड़ से जो बना, दो फलनों मापांक फलनों के जोड़ से बना फलन भी x बिलोंग टू r के प्रत्येक मान पर सतत होगा। ये हम जानते हैं, ये पहले हम बता चुके हैं। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x होगा यदि x इज लेस देन इक्वल 0। अब x का मान 0 हो या 0 से छोटा हो, उसके लिए जो है माइनस एक्स, ये माइनस एक्स माइनस वन, इस तरह से हमने 1 माइनस 2x प्राप्त कर लिया। ये हम सब बता चुके हैं। इज इक्वल टू एक्स का मान 0 से बड़ा हो, 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, उसके लिए जो फलन होता है वो 1 होता है, यानी उसका मान 1 होता है। यदि x का मान 1 से बड़ा है तो x प्लस एक्स माइनस वन बराबर 2x माइनस वन। अब तुम ये कह रहे होंगे कि भाई ये माइनस क्यों लगाया, यहाँ माइनस क्यों लगाया। तो देखो कि मॉडुलस के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो हम माइनस का चिन्ह लगा करके और उस जो मॉडुलस के अंदर लिखा है उसको लिख देते हैं। अब देखो x इज लेस देन 0, इसका मतलब है कि x का मान ऋण में है, तो ये ऋण में है। तो ऋण में है तो धन में करने के लिए हम क्या करेंगे, मोड तो धन में होता है, तो हमने लगा दिया माइनस, तो धन में हो गया ये माइनस एक्स, ये ऋण की संख्या है। ऐसे ही यहाँ पर ऋण आएगा इसका हल, तो माइनस एक्स माइनस वन, इसको हम हल किया 1 माइनस 2x आ गया। अब x का मान 0 से बड़ा यानी धन में और 1 से छोटा या इसके बराबर, लेकिन हम छोटे के लिए बता रहे हैं कि इसके लिए क्या होगा, ये धन में होगा, ये किस में होगा, ऋण में होगा। इसका मान x माइनस वन का मान इस कंडीशन में ऋण होगा, तो ऋण होगा तो ऋण, अब धन बनाना है, क्या बनाना है, धन बनाना है। तो देखो x माइनस हमने पहले लिख दिया, तो x माइनस और ऋण में है, धन में बनानी है। तो अब इस कोष्टक को खोलेंगे और काटा पीटी करेंगे तो 1 आ जाएगा इस कंडीशन में। x प्लस एक्स का मान 1 से बड़ा है तो ये धन में आएगा, ये भी धन में आएगा, तो धन में आएगा तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, इसके जो है इससे पहले माइनस नहीं लगाएंगे। x प्लस एक्स माइनस वन बराबर 2x माइनस वन यदि x इज ग्रेटर देन 1। अब x, अब समझो कि 0 और 1 को छोड़ करके सभी 0 और 1 को छोड़ करके x के सभी मानों पर फलन जो है ये अवकलनीय होगा। क्यों होगा कि देखो x इज लेस देन 0 ये बहुपदी फलन है। जो बहुपदी फलन होते हैं वो x के सभी बिंदुओं पर
क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं। तो ये अवकलनीय हो जाएगा लेस देन 0 के लिए। ग्रेटर देन 0 के लिए अवकलनीय हो जाएगा, ये अचर फलन है। x का मान 1 से बड़े के लिए ये भी अवकलनीय होगा। अब बात आती है 0 और 1 की। तो 0 और 1 को हमने चेक किया है। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये माइनस लगा है। 0 माइनस का मतलब है 0 माइनस यानी 0 से छोटा, 1 माइनस 1 से छोटा, 2 माइनस 2 से छोटा। अब मैं कहूँ 1 प्लस 1 से बड़ा, 2 प्लस 2 से बड़ा, 3 प्लस 3 से बड़ा, ये संकेत हैं ये। तो ये f(x माइनस f(0) अपॉन x माइनस 0 होता है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि 0 से छोटा जो फलन है f(x) परिभाषित है उसी को लिखेंगे। तो देखो 1 माइनस 2x, x इज लेस देन 0 के लिए 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x और ये तुम्हारा f(0) का मान कितना है 1, f(0) का मान कितना है 1 अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब भले ही माइनस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने वो फलन रख दिया छोटे के लिए। तो ये जो है काटा पीटी करके ये -2 आ जाएगा। अब राइट हैंड डिफरेंशियल इसी तरह से ज्ञात करेंगे। अब 0 से बड़े के लिए फलन लेंगे तो 1 आएगा, 0 से बड़े के लिए 1 माइनस 1 बटे x, इस तरह से ये बराबर 0, इसका मान आया 0, राइट हैंड डिफरेंशियल। तो x बराबर 0 पर राइट हैंड लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल और राइट हैंड डिफरेंशियल इक्वल नहीं है। x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल। अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब x बराबर 1 पर चेक करेंगे इसी तरह से, तो कितना मान आएगा 0 x बराबर 1 पर। ऐसे ही राइट हैंड डिफरेंशियल का मान निकालेंगे, कितना आएगा 2 x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियल। अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 और 1 पर, 0 और 1 को छोड़कर सभी बिंदुओं पर जो है फलन अवकलनीय है, केवल 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है। अब सतत की बात आती है कि ये प्रत्येक बिंदु सतत है, तो मापांक फलन जो सतत होते हैं प्रत्येक बिंदु पर। अब मापांक फलन ही तो है ये, मापांक फलनों का जो जोड़ होगा वो भी जो है x के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। अब देखो यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं मौसी बोल रहा हूँ कि प्रत्येक बिंदु पर ये जो फलन है प्रत्येक बिंदु पर सतत है, परंतु x बराबर 0 और 1 पर, यानी 2 बिंदुओं पर, 0 और 1 2 बिंदुओं पर ये फलन अवकलनीय नहीं है। बाकी के सभी मानों पर ये जो है फलन जो है अवकलनीय है। यही हमें जो है यही हमें बताना है। क्या? हाँ, क्या इसका उत्तर क्या आ रहा है? हाँ, यस। यानी क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो किंतु केवल 2 बिंदुओं का अवकलनीय न हो? यह इसका उत्तर है हाँ, यस है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। अब अपने उत्तर का जो औचित्य है जो मैं बोल रहा हूं ये मैंने कारण बता दिया। देखो ये जो है डिटरमिनेंट का वो है, ये फलन डिटरमिनेंट रूप में है, सारणिक रूप में है। तो हमें तो सिद्ध करना है कि dy/dx का मान ये होगा। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, ये समझो।
मैं एक सिंपल सा कायदा बता रहा हूं साधारण, कि हम जो है पहले तो हम गिवन है उसको उतारेंगे, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी, ये तुम्हारा गिवन गिवन। अब हम dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहली पंक्ति का विद रेस्पेक्ट टू x अवकलन करेंगे, केवल पहली पंक्ति प्लस लगाएंगे, फिर दूसरी पंक्ति का करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर तीसरी पंक्ति का अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो इस तरह से हम जो है, अब देखो समझो, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब हम पहली पंक्ति का अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो कैसे लिखेंगे इसको, f डैश x g डैश x h डैश x और l m n a b c प्लस, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और ये हो जाएगा 0 0 0 ए बी सी। अब तीसरी पंक्ति का प्लस कर दें, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एन एन 0 0 0। तो अब तुम क्या देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट जो होता है तो उसकी कोई सा एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य के बराबर हो तो उस डिटरमिनेंट का मान शून्य होता है। कोई सारणी को कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य के बराबर हो तो उस डिटरमिनेंट का मान शून्य होता है। ये हो गया तुम्हारा 0 प्लस 0 बराबर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एफ डैश एक्स और एल एम एन और ए बी सी हैंस प्रूव्ड। इस तरह से dy अपॉन dx प्राप्त कर लिया। देखो ये तुम्हारा गिवन दिया हुआ है और हमें ये सिद्ध करना है। अब इसमें देख लिया करो कि अधिकतम कितनी बार डिफरेंशियल हो रहा है, उतनी बार डिफरेंशियल कर लिया करो और फिर डिफरेंशियल करके इनके मान रख दिया करो। अगर बिल्कुल हिसाब नहीं बने तो d2y अपने द्वितीय अवकलन का मान, dy अपॉन dx का मान और y का मान लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया और उसको हल किया, बराबर राइट हैंड साइड के आ जाए तो सिद्ध हो जाता है। लेकिन मैं जो है वो थोड़ा लंबा बनेगा, लेंथी बनेगा, तो मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं कि dy अपॉन
डी एक्स इक्वल टू ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू ए कॉस इनवर्स एक्स का माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो कॉस इनवर्स एक्स का जो है अवकलन होता है वो -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को होता है। ए का इसमें गुणा हो रहा है तो ए का मैंने गुणा कर दिया, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस ए। अब ये माइनस है, ये माइनस ए यहाँ लिख दिया माइनस ए ई की पावर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड अपॉन डी एक्स प्राप्त हो गया। अब दोबारा से डिफरेंशियल करेंगे। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये द्वितीय अवकलन जो करेंगे हम उसमें जो है सूत्र लगेगा भागफल वाला। अब ये है तुम्हारा माइनस ए, बाहर ले लो, माइनस ए मैंने बाहर ले लिया। अब हर गुणांक अंश का गुणांक, अंश का गुणांक कितना होगा? ये e की पावर एक कॉस इनवर्स एक्स का कितना है, यही आएगा। क्या आएगा? ये तो आएगा ना, तो ये हो जाएगा हर गुणा अंश का गुणांक, अंश का अवगुणांक। ये कितना है? माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस हर गुणांश का अंश, अंश क्या करेंगे? अंश, अंश कितना है? e की पावर a cos इनवर्स x अंश, क्योंकि माइनस ए तो हमने यहाँ ले लिया, पहले माइनस ए ले लिया, इसका अवकलन ये है। अब क्या होगा? अंश गुणा हर का गुणांक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हर का वर्ग यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वर्ग करेंगे, इसका क्या हो जाएगा? अन्य बढ़ जाएगा। देखो ये तुम्हारा गिवन है, दोबारा से समझा रहा हूँ। आज समझो सॉल्यूशन है, ये गिवन है, ये गिवन दिया हुआ है। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। मैं अभी बताया आगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका जो है अगेन करेंगे दोबारा से, तो हमें जो है माइनस ए हमने बाहर ले लिया, ये माइनस ए बाहर ले लिया। अब बड़ा क्वेश्चन शुरू कर दिया, हर का वर्ग, हर का वर्ग नीचे आता है तो वो अंडर हट जाएगा। हर गुणा अंश का गुणांक, अंश का जो है गुणांक जो होगा वो ये होगा। देखो अंश e की पावर a cos इनवर्स x है तो यही होगा, यही होगा। माइनस अंश e की पावर a cos इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? माइनस 2x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा और फिर यहाँ पर -a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका हमने गुणा इधर कर दिया, तिर्य गुणा, तो ये हो गया। अब माइनस गुणा माइनस प्लस a गुणा a स्क्वायर e की पावर a cos इनवर्स x। अब देखो माइनस गुणा माइनस प्लस और प्लस गुणा माइनस, माइनस हो जाएगा माइनस एक्स, ये एक्स इधर लिख दिया, ए जो है यहाँ लिख दिया, ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई की पावर ए कॉस इनवर्स ये है एक्स। अब ये माइनस मैंने यहाँ ले लिया और जो x है ये x यहाँ पर है, ये माइनस अंदर ले लिया, तो इस तरह से मैंने क्यों, तो इसका मान जो है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि देखो ये जो है मान है तो इसका मान है डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया द्वितीय अवकलन बराबर, अब ये किसके बराबर है, बाई के बराबर है, देखो बाई के बराबर है ये, तो ए स्क्वायर बाई प्लस एक्स इंटू ये किसके बराबर है, देखो डी वाई पॉन डी एक्स के, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, डी वाई पॉन डी एक्स। अब इसका हमने पक्षांतर कर दिया, क्या कर दिया, पक्षांतर करने के बाद फिर इधर क्या रह जाएगा, बराबर 0, यही हमको सिद्ध करना है। क्या मिनट में राइस है।